अच्छा सुनो, इन टुडेज क्लास आई एम डिस्कसिंग विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्जन। रिकर्जन के कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले हमने देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस आउटकम्स में से हमारे पास असेंशियल फीचर्स क्या है रिकर्जन के। हमें ये देख रहे हैं कि रिकर्जन को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे लिख सकेंगे। हमें ये देख रहे हैं कि रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे बनता है, हम रिकर्सिव एल्गोरिथम कैसे बना सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इफ द यूज ऑफ रिकर्जन इज बेनिफिशियल और नॉट। We also need to show understanding of what a compiler has to do to translate a recursive programming code. तो सबसे पहले first of all I am going to discuss with you that what is the basic concept of recursion. तो बेटा रिकर्सिव फंक्शन सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये कि ये एक ऐसा फंक्शन और प्रोसीजर है that is defined in terms of itself. That means that, for example, in mathematical logics and computer sciences, if a function or procedure is said to be in a recursive routine, this means that it is defined in terms of itself. Let's take a quick example. Like right in front of you, this is a mathematical example. ये mathematical example किसकी है? एक factorial function की है। यहाँ पे factorial function मेरे पास क्या है? n का factorial, जो कि मेरे पास define हो रहा है इस फिट डायग्राम के अंदर। इसका मकसद ये है कि ये सारे पॉजिटिव होल नंबर्स अपने पास कैरी आउट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 0 फैक्टोरियल इज योर बेस 1, दिस इज योर बेस केस, जो आपका आंसर हमेशा से बेस ही रहेगा। जैसे कैलकुलेटर के ऊपर मैं किसी भी साइन का फैक्टोरियल ऐड करता हूँ तो वो मुझे उसका आंसर जनरेट कर देता है। मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मेरा जो बेस केस है वो क्या है? 0 फैक्टोरियल इज मेरा बेटा बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन समझते हो? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे पास देखूं a+5, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी वैल्यू मेरे पास a के अंदर होगी वो उसको ऐड किस में करा देगा। ये क्या है? मेरा बेस फंक्शन है। मकसद ये कि हर उस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के अंदर ये काम हमारे पास लाजमी होना है। अब इस बेस फंक्शन को मैं किसी और तरह अपने पास अमेंड करके बनाऊं तो ये मेरे पास कौन सा प्रोसेस है? रिकर्सिव प्रोसेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके सामने क्या है? 0 फैक्टोरियल इज 1, दैट इज योर बेस केस। हाउएवर, डिपेंडिंग ऑन द बेस केस, इफ आई जनरेट अनदर इक्वेशन डिपेंडिंग ऑन दैट, मेरा फंक्शन जो है, जो मेरा बेस केस के अंदर है, मेरे पास मेथड तो वही फॉलो हो रहा होगा बट एन इक्वेशन इज डिफरेंट। दैट मीन्स कि ऑपरेशन वही फॉलो हो रहा है बट उसका जो आंसर आएगा वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स कि इट इज डिफाइंड इटसेल्फ, मैंने उसका फंक्शन नहीं चेंज किया। जैसे अगर 0 फैक्टोरियल मुश्किल लग रहे हैं तो a+5 की एग्जांपल ले लो। अब ए के अंदर इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं क्या वैल्यू ऐड करता हूँ। राइट, मैं उससे बात नहीं कर रहा कि वो क्या वैल्यू है, लेकिन उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि वो हमेशा से वैल्यू ऐड हो। बेटा जैसे जैसे इक्वेशन चेंज करूंगा तो वैल्यू तो चेंज होगी ना, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। वैल्यू आप चेंज करो लेकिन तरीका सेम नहीं। जी, जैसे कि right in front of you, you can see that there are certain expressions of the factorial function of the first 4 numbers. Like for example, it says 4 factorial. Here is the recursive function with a smaller number. 4 factorial बेटा क्या होता है? 4 is being multiplied, that means 4 - 1। मेरे पास ये आंसर आता है 4 factorial। बेटा 3 factorial क्या है? बेटा 2 factorial क्या है? मेरे पास 1। लेकिन the number for the recursive function keeps getting smaller until we reach 0. This means that this is explicitly defined because 0 factorial is equals to 0 factorial 0 किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा फैक्टोरियल है, कैलकुलेटर है। Recursion beta is basically a process that uses a function or precision। और इसका क्या मतलब है कि वो itself defined है। That means that I am not defining it, but जो मैं इक्वेशन बना रहा हूँ वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर चल रहा है। इस प्रोसेस के अंदर हमेशा से आपके पास जो है वो 2 प्रोसेसेस अवेलेबल होते हैं, जिसमें एक आपके पास हमेशा से आएगा बेस का केस, दैट इज डिफाइंड यूजिंग अ बेस केस, और बेस केस इज गोइंग टू बी योर
terminating solution to a process and you are going to have a general case. जनरल केस क्या है कि आपका क्या सॉल्यूशन जो है आ सकता है, जैसे कि राइट हियर लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंक्शन. फंक्शन क्या है बेटा, मुझे कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल का किसी भी पॉजिटिव नंबर से फॉर n फैक्टोरियल नंबर ऑफ टाइम्स. अब बेस केस क्या है कि जीरो फैक्टोरियल क्या है. अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेस केस है क्या, पहले तो ये देख लो. इट इज अ टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन टू अ प्रोसेस. दैट मींस दैट अगर मेरे सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए मैं इस पॉइंट तक पहुंचा तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट. तो हमेशा से रिकर्सिव प्रोसेस के अंदर आपके पास एक क्या होगा, आपका बेस केस. जो आपके पास सेकंड एग्जांपल होगी वो आपके पास होगी आपके जनरल केस की. लाइक लेट्स मूव ऑन. लाइक दिस इज माय बेस केस and following a general case I can see that a general case of n factorial is n multiplied by n minus 1. अब इसको मैं एज अ रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखूंगा. बेस केस क्या बेस केस. मैं इस सवाल के अंदर अपने फंक्शन को खुद बना के एक्सटेंड नहीं कर रहा. मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया और मैंने उसको कहा कि इस कॉन्सेप्ट को रखते हुए अगर मैं डिफरेंट इक्वेशन को बनाता हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए. वो टर्मिनेट इस वजह से कर रहे हैं कि रिकर्सिव फंक्शन इज गिविंग यू अ सॉर्ट ऑफ अ लिमिट कि ये जो फंक्शन है फैक्टोरियल का ये 5 से स्टार्ट हो सकता है, 4 से स्टार्ट हो सकता है, 3 तक चल सकता है, 2 चल सकता है, लेकिन जैसे ये अपने बेस वैल्यू पे आएगा तो ये रुक जाएगा. क्या हम अपने प्रोग्रामिंग के अंदर जब वैल्यूज को डिक्लेयर करते थे तो क्या हम उसको इनिशियलाइज में जीरो नहीं करते थे, हम करते थे. जब तुम उसमें भी पूछ सकते थे कि सर यहाँ पे आपने जीरो से डिक्लेयर क्यों किया. इट्स नॉट लाइक दैट. whenever I want to terminate the solution, I want to end to the solution, I go to this base case. Whereas a general case is derived from your base case that uses the same concept. I am again repeating in shorter version of that what is a recursion. A recursion is when a function and procedure call itself. सर वो क्वेश्चन रिकर्जन में किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं लेकिन उसका जो बेसिक फंक्शन होगा वो सेम. बेटा हमेशा से आपके पास बेस फंक्शन और जनरल केस तो हर रिकर्जन में होगा ना. जैसे मुझे रिकर्जन का प्रोग्राम लिखना है सूडो कोड में तो मैं कैसे लिखूंगा, ये फैक्टोरियल का है, फंक्शन फैक्टोरियल नंबर के अंडर होगा, रिटर्न क्या करेगा. अगर तुम्हारा नंबर 0 है तो आपका आंसर क्या आएगा, बिकॉज 1 इज अ पार्ट ऑफ योर. अदर देन दिस what should be your answer? Answer should be answer multiplied by factorial number minus 1. That means that it is recursively being generated itself. Now I only need to add the values and this is your general case. Is this clear? Beta factorial and number depends on you. I'm just teaching you how you can create a program of a recursion. ये वैल्यूज आप अपने प्रोग्राम को दोगे, ये मैंने इसको जनरेट कराया है. ये जो ऊपर था ना ये रहा n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, मैंने सिर्फ इसको कम्युनिकेट किया है. जी जी बिल्कुल बेटा. हसन रिकर्सिव फंक्शन आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं रिकर्सिव फंक्शन के अंदर जो व्हेन रिकर्सिव फंक्शन द स्टेटमेंट्स आफ्टर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द बेस केस इज रीच्ड. अभी अभी जो मैंने आपको बताया कि वो फंक्शन जब तक चलता रहेगा जब तक बेस केस नहीं पहुंच जाता. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाइंडिंग. अपने पास लिख लो वाइंडिंग क्या है. आफ्टर द रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द बेस केस इज रीच्ड, दिस इज नोन एज वाइंडिंग. एंड आफ्टर द बेस केस इज रीच्ड, आपका बेस केस पहुंच गया है एंड इट कैन बी यूज्ड इन योर रिकर्सिव प्रोसेस. दैट मींस यू आर अनवाइंडिंग. बेस केस आने के बाद फंक्शन कॉल के अंदर दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड. वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक बेस केस नहीं पहुंच जाता. अगर बेस केस के ऊपर आप पहुंच गए तो मकसद है कि आपका वाइंडिंग का प्रोसेस है. अभी मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूं.
आफ्टर द, अगर बेस केस रीच हो चुका है और प्रिकर्सिव प्रोसेस शुरू हो गया तो वो अनवाइंडिंग है। इसको समझने के लिए इसकी एग्जांपल चेक करते हैं, जैसे कि वाइंडिंग और अनवाइंडिंग काम कैसे करेगा रिकर्जन के अंदर। यहाँ पे देखो कॉल नंबर क्या है, 1। फंक्शन कॉल मेरा पहला क्या है बेटा, मैंने फैक्टोरियल लिया 3, नंबर क्या है मेरा 3। जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा फैक्टोरियल 2 से तो फैक्टोरियल 2 आएगा, फिर मैं 2 से चला, उसके बाद मैं 1 से चला, मैं यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज द पॉइंट जहां पे मेरा बेस केस रीच्ड हो गया। आर यू गेटिंग दिस उस्मान? दिस इज द पॉइंट जहां पे मेरा बेस केस रीच हो गया। जब मैं बेस केस की तरफ पहुंच रहा था, मैं चल रहा था 5 4 3 2 1, तो ये मेरा प्रोसेस कौन सा है? जब मैं अपने बेस केस से आगे चला तो ये कौन सा प्रोसेस है? बेटा बेस केस के अंदर डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन जो है टर्मिनेट भी हो जाता है, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि बेस केस इज अ टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन टू अ प्रोसेस दैट इज नॉट, do you think that it is recursive or not recursive, this one? बेटा इट इज रिकर्सिव जब ही चल रहा है क्योंकि हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, मेरा प्रोग्राम चल रहा है। वो टर्मिनेट जब होगा जब बिल्कुल अपने एंड पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। Your syllabus says that you are requested to write down the benefits of your recursion, कि recursion के benefits क्या होते हैं, और recursive solutions बेटा ये benefits अपने पास लिख लो कि recursive solutions can contain fewer programming statements than iterative solutions। रिकर्सिव सॉल्यूशन में मतलब खुद देखो, मुझे एक ही स्टेटमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इट कैन कंटेन फ्यूअर प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, आपके सामने लिखा हुआ है, देन एन आइटरेटिव सॉल्यूशन। इट कैन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन अ सिंपलर वे। If recursive calls to procedure then functions are very repetitive, there is a very heavy use of stacks. For example, factorial 100 would require 100 functions to be placed on the stack. तो जब वो stack से value जब जाती रहेगी 100, 99, 98, 97, तो ये क्या होगा? Unwinding।
Do you have any confusion in the benefits of recursion? Hasan? बेटा इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि अगर रिकर्सिव कॉल्स में आप फंक्शंस और प्रोसीजर्स को बार बार यूटिलाइज करते हो तो आपका डाटा जो है वो रिपीटेटिवली ज्यादा आता है। जैसे कि अगर 100 फैक्टोरियल में ले रहा हूं तो 100 फैक्टोरियल के लिए 100 फंक्शन मुझे प्लेस कराने पड़ेंगे अपनी स्टैक के ऊपर। लेकिन अगर इसी का मैं रिकर्सिव प्रोसेस अप्लाई करता हूं तो क्या 100 फंक्शन आएंगे? वो ऑटोमेटिकली चलेगा। ये समझाना चाह रहा हूं। और जब तक वो ऑटोमेटिकली चलेगा तो 100, 99, 98, 97 वो जीरो तक जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस है? अनवाइंडिंग। उसके बाद जब कोई उस स्टैक के अंदर वैल्यू अगर ऐड करता है तो क्या होगी? वो वाइंड। अब हाउ अ कंपाइलर implements recursion? Beta, when it comes to a compiler, you need to understand that recursive codes need to make use of stacks. Therefore, in order to implement recursive procedures and functions in a high level programming language, we need to make the use of a compiler that it should must produce an object code. Recursive code अगर आप अपने stack के साथ use कर रहे हो और in order to implement recursive procedures and functions किसी भी high level programming language के अंदर तो compiler के लिए लाजमी है कि वो एक object code अपने पास बनाए जो उसके return address और values of the local variable को store कराता रहे आपके stack के ऊपर हर एक recursive binding के साथ। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कंपाइलर कैसे काम करेगा रिकर्जन के साथ। और जब आपके पास वो ऑब्जेक्ट कोड पर पॉप भी कर सकता है दैट मींस दैट अकॉर्डिंगली आई एम कंबाइनिंग योर स्टैक्स एंड आई एम कंबाइनिंग द प्रोसेस ऑफ योर recursion all together so that in the end the object code that you created it can pop up and return the addresses and the values of the variables that you require in your binding and unbinding process. No, bete, it is not necessary. Compilers are even used to compile your codes. वो check करता है, वो different processes के लिए use करता है. It is not always used for error checking methods. It is also used for creating executable object files. सर ऑब्जेक्ट कोड बना के रिटर्न एड्रेस और वैल्यू और लोकल वेरिएबल्स इसका जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये कि a compiler must project object code that pushes return address and values of local variables onto the stack with each recursive code. That's it. सर रिटर्न एड्रेस सुपर राइट जब ये जो वो है डेटा जो होता है वो एड्रेस में उस पर फिर जो लिस्ट